क्या आईए का, ठीक है। आईए यानी इंटर ऑफ क्या आर्ट्स होता है, क्या होता है इंटर ऑफ आर्ट्स। और ज्योग्राफी का क्या ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। चलिए बोलिए तो एक क्वेश्चन क्या है आप लोग का। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वृद्धि सर्वाधिक है, ठीक है। तो पहले सुन लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो जैसे यानी ये जान लीजिएगा, हम लोग भी इसी महादेश में यानी महाद्वीप में, महादेश भी कहते हैं, ठीक है। इसी महाद्वीप में हम लोग भी रहते हैं। कौन सा महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप। एशिया में। कौन सा? एशिया, ठीक है। ये जो है सबसे क्या है बड़ा भी महादेश, ठीक है। महाद्वीप जो है ये बड़ा भी है सबसे, और यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है जी। कौन सा महादेश? एशिया महादेश। पूछा जाएगा हम लोग यानी भारत जो है किस महादेश में है? एशिया महादेश में है, ठीक है। और फिर पूछा जाएगा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? हाँ, फिर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा यानी किस महादेश में जनसंख्या है? ठीक है जी। तीन क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन मिल गया। हाँ, क्वेश्चन वही ना, यानी बदल बदल के दे देगा और आंसर लेकिन वही है। चलिए 2 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन सिरोपण क्या सिरोपण फसल नहीं है? रोपण फसल। कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। तो देखिए ज्यादातर आपको पूछा जाएगा ये इसी तरह क्वेश्चन जो पूछा जाता है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो आप जान लीजिए, ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा आपको। तो ये देख लीजिए, हम लोग बहुत ऐसा यानी फसल जो है यानी उसका डंडी या फिर उसी का यानी जो आपका पौधा है उसी का भाग को लेके हम लोग क्या करते हैं, बो देते हैं, ठीक है। उसका चाहे या कुछ भी अंग हो, लेकिन बीज को नहीं। बीज को जैसे छिड़काते हैं कि नहीं, इसको जैसे गन्ना है ना, नहीं तो गन्ना को ही पूरा गन्ना को ही काट के यानी लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे चाय जो है, चाय का भी यानी जो पौधा है उसका क्या एक डंडी लीजिए, हाँ यार उसको बो दीजिए। कॉफी का भी उसी तरह होता है, लेकिन गेहूं जो लगाते हैं हम लोग क्या छिड़का की, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल कौन नहीं है बोलिए? चावल नहीं है, ठीक है। चावल जैसे गेहूं हो जाएगा, क्या गेहूं हो जाएगा, ठीक है। और जौ हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है रोपण फसल नहीं है। अगर पूछा जाए जो यानी निम्नलिखित में से यानी कौन रोपण फसल है, तो यानी यहाँ पर दे दीजिएगा चाय। ज्यादातर यही सब ऑप्शन में रहता है, चाय, कॉफी और गन्ना, ठीक है। ये सब रहता है ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में ज्यादातर गेहूँ रहता है, तो गेहूँ दे दिए। चलिए बोलिए 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती मुख्य आर्थिक क्या है? मुख्य आर्थिक क्रिया
क्रिया ये तो लिखे, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण वस्ती मुख्य की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो देखिए हम लोग भी यानी ग्रामीण बस्ती में रहते हैं, ठीक है, गांव में रहते हैं। तो हम लोग का जो आर्थिक स्थिति है, हम लोग का आर्थिक स्थिति किस पर डिपेंड करता है, यानी किसके बल पे हम लोग चलते हैं, क्या ऐसा क्या कार्य करते हैं जो उसके बल पर चलते हैं। वो नहीं होगा तो हमारा आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगा। तो किसके बल पर बोलिए? तो कृषि के बल पर। किसके? ऑप्शन दिया हुआ क्या? प्राथमिक। हाँ, तो कृषि देखिए, हाँ अगर इसी को बोलते थे कृषि। तो ये जो कृषि है इसी को कहते हैं क्या? प्राथमिक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत बहुत कुछ आ जाता है, जैसे यानी क्या कृषि हो गया। कौन लिख देते हैं? प्राथमिक क्रिया। तो इसके अंतर्गत क्या आता है आपका? जैसे कृषि हो गया, क्या कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, क्या मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, ये सब आता है। तो हम लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, पशुपालन पर भी निर्भर करते हैं और मत्स्य पालन पर भी निर्भर करते हैं। अगर जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, 2-4 बकरियां भी यानी पाल लेते हैं, एक गाय भी पाल लेते हैं, ठीक है। कभी कभार मुसीबत आ जाता है तो यानी गाय को या बकरी को बेच देते हैं। तो आर्थिक स्थिति यही ना आपका संभाल रहा है। फिर कोई क्या करता है, यानी पोखर बनाता है, ठीक है, तो उसमें क्या मत्स्य छोड़ता है। जैसे उसका पिताजी मत्स्य पालन करता है कि नहीं। तो फिर कोई क्या करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं। कुक्कुट पालन क्या है? जिसके अंतर्गत आता है आपका मुर्गी बतख। क्या? मुर्गी बतख। हम लोग 2-4 मुर्गी भी पाल लेते हैं, बतख भी पाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा आर्थिक स्थिति सुधरता है। तो ये सब जितना भी है ये किसके अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ ऑप्शन देखना, अगर ये सब रहता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये तीनों है। लास्ट में क्या दे देगा आपको? कुक्कुट पालन। लास्ट में दे देगा इनमें से सभी, ठीक है। और ये सब नहीं है तो क्या दे देगा आपका? प्राथमिक क्रिया। और क्रिया है, क्रिया के बारे में विस्तार से एक दिन पढ़ा देंगे। यानी एक होता है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बोलिए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, ठीक है। तो कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व, क्या घनत्व, ठीक है, घनत्व निम्नतम है। तो एक होता है, कभी पूछा जाता है निम्नतम और कभी पूछा जाता है उच्चतम या अधिकतम, ठीक है, यही दो पूछा जाता है। तो ये जो है 1 नंबर में आपका निम्नतम बोला है तो असम हो जाएगा। कौन? असम हो जाएगा। इसमें क्या है, यानी जगह है लेकिन लोग यहाँ कम रहते हैं। और अगर अधिकतम पूछा जाता है तो यहाँ जगह कम है, हाँ, लेकिन लोग क्या है, ज्यादा है। तो अगर अधिकतम पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहाँ? पश्चिम बंगाल। और अगर निम्नतम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? असम। क्या? असम नहीं, असम, ठीक है। ये चलिए मार्कर है और दूसरा
आगे बोलिए। पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर। आगे थोड़ा क्या पर्वत ना 5 नंबर होगा तो पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर। हाँ पर्वत क्या तथा हाँ तथा एवं ऊंचे पठारों पर। ऊंचे पठारों ना पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? किस प्रकार की वस्ती पाई जाती है। तो चलिए पर्वत यानी पहाड़ जो जिसको कहते हैं वहाँ और पठारी क्षेत्र में जो लोग जो रहते हैं यानी अपना जो निवास करते हैं बस्ती जो बनाया है घर जो बनाया है तो वो लोग किस प्रकार रहते हैं देखिए। तो श्रीनुमा कैसे ये देखिए ये है पर्वत ठीक है। तो यहाँ लोग बसने लगे हैं ठीक है। तो कोई यहाँ घर बनाएगा कोई फिर यहाँ घर बनाएगा कोई यहाँ घर बनाएगा इस तरह का घर बनाता है। यहाँ घर बना लिया कोई इसके नीचे बना लिया कोई इसके नीचे इस तरह का। तो ये जो है श्रीनुमा है क्या है हाँ ऊंचे से नीचे ये जो श्रीनुमा है ठीक है। तो इस तरह का घर बनाया था आपको यानी ये आपको याद नहीं करना है। आप अगर समझ गए ना तो यानी हमेशा के लिए आपका याद रह जाएगा और नहीं समझिएगा तो वही बोलते रहिएगा क्या पर्वत और ऊंचे पर्वतों में यानी वस्तियाँ किस प्रकार होते हैं श्रीनुमा 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 ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा श्रीनुमा। बोलिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। दक्षिणतम राज्य है। तो देखिए हम बता रहे हैं कह रहा है उत्तर पूर्वी। तो भारत तो इस प्रकार है भारत का मैप बना देते हैं। ये भारत है। तो यहाँ जितने भी राज्य है कितने राज्य है यहाँ 7 राज्य है क्या है 7 राज्य। ये सबको यानी क्या आ गया उत्तरी पूर्वी राज्य इसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी राज्य। तो इसके अंतर्गत फिर कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिण में। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एक है यहाँ एक है जाके नागालैंड कौन है नागालैंड और एक है जाके यहाँ मणिपुर कौन है मणिपुर। तो ऑप्शन में अगर आपका नागालैंड है तो नागालैंड हो जाएगा मणिपुर है तो मणिपुर हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है। लेकिन ये आपका कह रहा है उत्तर पूर्वी तो उत्तर पूर्वी के दक्षिणतम ठीक है वो कहाँ देखिए ये हो गया भारत का मैप। तो इधर क्या है पूर्वी भाग इधर क्या है पश्चिमी इधर क्या है इधर क्या है दक्षिण हो गया ना। तो दक्षिण देखिए ये जो भाग है दक्षिण में है कि नहीं। तो ये दक्षिण में आपका हो गया लेकिन ये भी आ जाता है। लेकिन आप देखिएगा थोड़ा सा यानी ऑप्शन में यहाँ इसको भी देता है और इसको भी देता है थोड़ा सा इधर ये दाब के है ठीक है इस तरह का। और अगर कहता है पूर्वी में कौन है तो कौन मणिपुर और कौन नागालैंड मणिपुर और नागालैंड। उत्तर में बोलेगा तो कौन है यहाँ बोलिए इस क्षेत्र से ये कौन है ये तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश ठीक है। और यहाँ पर अंदर में है कौन असम है कौन है असम। यहाँ थोड़ा सा फिर पश्चिम बंगाल है लेकिन पश्चिम बंगाल को इसमें नहीं रखा गया है क्योंकि ये इधर से लेके इधर से इस तरफ तक है यहाँ ठीक है। यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल ऐसे गया है। इधर थोड़ा कौन है
वही जो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग सुना है कि नहीं, इसी क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ बोला है दक्षिणतम, तो ये हो जाएगा आपका कौन, मणिपुर। कौन, मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, बहुत भारत में यानी ये सब का न्यूज चल रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बोलिए। निम्नलिखित में से कौन यहाँ मणिपुर देते हैं, मणिपुर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निम्न लिखित में से कौन, हाँ, राज्य राज्य गोंडवाना कोयला के लिए गोंडवाना, क्या, गोंडवाना गोंडवाना कोयला के लिए कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ठीक है, तो कह रहा है, ये देखिएगा आप लोग ज्यादातर ये सोच लीजिए, इसका नाम जब भी आए, इसका कोयला। ठीक है, भारत में कोयला कहाँ सबसे किस राज्य में पाया जाता है, तो यही जो है यहाँ पर झारखंड में ही एक क्षेत्र है जहाँ कोयला मिलता है, उस क्षेत्र का नाम क्या है, गोंडवाना। क्या, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, वहाँ पर कोयला मिलता। कोयला के बारे में जब भी आए, ठीक है जी, मेरा नाम ले लीजिएगा और उसमें टिक लगा दीजिएगा, किस पर, झारखंड, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर कोयला के बारे में पूछा जाता है, तो यानी झारखंड आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। निम्न में से कौन निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पाद क्षेत्र है। जूट उत्पाद क्षेत्र है। क्या, जूट उत्पाद क्षेत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गंगा डेल्टा। हाँ, गंगा का डेल्टा या डेल्टा। ठीक है, गंगा डेल्टा। ठीक है, तो ये क्षेत्र देखिए, आपको जूट के बारे में मालूम है, जूट जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटवा बोलते हैं, पाट बोलते हैं ना। तो ये जो पटवा है, पाट है, तो यही क्या है, गंगा डेल्टा नहीं, जूट है। ठीक है, आज ये ज्यादातर किस भाग में होता है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है। तो ये जो गंगा नदी जो जिस क्षेत्र से गई है ना, ये सब क्षेत्र में ही क्या होती है, जूट होती है। हम लोग भी पटवा लगाते हैं कि नहीं, तो पटवा के लिए ज्यादातर क्या चाहिए, पानी चाहिए। आइए, ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी में होती है। कौन सा मिट्टी में, इसलिए तो नदी के बगल में हम लोग क्या लगाते हैं, पटवा की खेती, क्योंकि इसमें श्रमिक कम लगे, मेहनत कम लगे, मजदूरी कम लगे। ठीक है, तो चलिए किस क्षेत्र में होते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य है। उत्तर पूर्वी राज्य है। तो पहले इसको मिटा देते हैं, फिर वही आया क्वेश्चन उसी तरह। ठीक है जी, कितना नंबर, 9 नंबर ना। उत्तर पूर्वी राज्य है। पूर्वी राज्य है। आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन ऑप्शन में वही जो बताया अभी, फिर बताए, ये भारत का मानचित्र है। ठीक है जी, और चलिए इधर से उधर हो जाता है, हमको ज्यादातर यही चाहिए। ये जो भाग है, यहाँ जितने भी है, इसी को कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, कौन,
अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, फिर क्या है, मणिपुर है, फिर असम है, कौन है, असम है, और मेघालय है। यहाँ पर मेघालय भी है, क्या मेघालय, यहाँ वर्षा भी होती है ज्यादा, ठीक है। मेघालय और त्रिपुरा, क्या 1 2 3 4 5 6 और है एक ठो, क्या क्या है, त्रिपुरा है ना, एक तो असम हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय। कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक तो है नहीं सर, वो असम के जगह में टिक लगा दिया मेघालय का है, जहाँ भी लगे लेकिन है ना आपका, ये बात बता रहे हैं। एक है और क्या है, मिजोरम है, क्या है मिजोरम। तो ये सातों जो है इसको कहते हैं क्या, उत्तर पूर्वी राज्य। ये सातों को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और क्या, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। ये 7 है, इन सातों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बार बार यानी देखिएगा, आपको तो एक तो मैप भी पूछता है कि नहीं, तो पूछा जाता है जब, तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य। तो ऑप्शन में जिस तरह का इन सातों में से कोई अगर है तो दे दीजिएगा, जैसे असम है तो असम दे दीजिए, ठीक है। जो है किस नगरीय क्षेत्र में, किस नगरीय क्षेत्र प्रवासी प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं नगरिया, तो ज्यादातर लोग जो जाते हैं कहाँ, तो दिल्ली भी जाते हैं, एक है दिल्ली, ठीक है, एक है आपका मुंबई, क्या मुंबई, और लोग जाता है फिर कहाँ, चेन्नई जाता है, कहाँ चेन्नई, और एक है जाके कलकत्ता। तो ये आपका बहुत बड़ा, यानी जिसको कहते हैं आप महानगर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक तो नगर होता है और एक होता है महानगर। नगर से ही वह बड़ा, ठीक है, उसमें यानी लाख, यानी 10 लाख की संख्या में क्या रहते हैं, जनसंख्या रहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जो किस नगरीय क्षेत्र में, ये सब तो नगर है, महानगर है, तो महानगर में यानी किस नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या प्रवासी मतलब जानते हैं, वहाँ गया, मान लीजिए कोई कहाँ से है, बिहार से कहाँ गया, दिल्ली गया, वहाँ कुछ दिन रहा, कमाया, फिर आ गया, जिसको हम लोग मेजबान की तरह कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ जो रहा कुछ दिन तक, ये वहाँ पर प्रवासी है, ठीक है। तो कहाँ रहता है, दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यानी मुंबई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, कौन सी, ठीक है। तो देखिए नदी तो अभी देखिएगा सब कोई प्रदूषित हो रहा है, और प्रदूषित है भी, उसको साफ करने के लिए बहुत योजना चला, जैसे गंगा को साफ करने के लिए योजना चल रहा है, उसी प्रकार यानी यहाँ पूछा था सब कोई तो है, लेकिन कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक कौन प्रदूषित है, यमुना है। कौन है, यमुना। उसमें भी बहुत राजनीति चल रहा है, वहाँ का जो सरकार है, कोई कह रहा है जो हम इस दिन यानी क्या करेंगे, सफाई कर देंगे, फिर कोई दूसरा कह रहा है हम सफाई कर देंगे, यानी हमको वोट दीजिए, वोट के चक्कर में, लेकिन इसको सफाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए देखिए आज हम लोग को पढ़ना पड़ता है,
यानी भारत में सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग इसको फिर पढ़ते हैं। हाँ, खराबी किए ना हम लोग के चलते ना ये क्या है, गंदा है। तो चलिए, निम्न में से यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना। ठीक है, चलिए आगे बोलिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर तट पर नदी तट पर के तट पर अवस्थित नहीं है? नहीं है। ये इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? इसका ऑप्शन बोलिए तो कौन कौन है? पटना तो है, आगरा तो है, भोपाल कोलकाता। कलकत्ता। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। तो क्या पटना जो है बिहार में भी एक यानी पटना नदी के यानी पटना जो है इस शहर के बगल से गया है। कौन सा नदी? गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। तो ये तो नहीं होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है उसके बगल में यानी तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, यानी उसके बगल में नदी नहीं है। तो ये जो है कहाँ है? आगरा। तो आगरा कहाँ है? दिल्ली है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में है। वही यानी दिल्ली के तट पर, दिल्ली के अगल बगल में, ठीक है, दिल्ली के बगल में ही यानी क्या है? उत्तर प्रदेश, वहीं पर है क्या? आगरा। ठीक है, वहाँ जो आगरा भी ये जो शहर है, जहाँ क्या है? आगरा में क्या है? ताजमहल है। वहाँ अगर ताजमहल देखने के लिए जाइएगा तो वहाँ आपको दिखाई देगा नदी। कौन सा नदी जानते हैं? हाँ, वही नदी। कौन? यमुना। यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कलकत्ता में भी है। कलकत्ता में जानते कि नहीं? यहाँ ये बहुत बड़ा यानी क्या है? हुगली नदी। ओवर ब्रिज है ना एक ठो, भारत का सबसे बड़ा। तो चलिए, भारत में हमारा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। तो नदी है तब ये ना ब्रिज है वहाँ। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा नदी है? हुगली नदी। यहाँ पर कौन सा नदी? यमुना। यहाँ पर गंगा, यहाँ पर हुगली नदी, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, कौन? भोपाल। भारत में भोपाल नहीं, भोपाल। हमारे गांव में नाम है किसी का, क्या? गोपाल। हाँ, किसी का, एक आदमी का नाम है गोपाल, एक आदमी का नाम है भोपाल। भारत में है ना जी? चलिए, भारत में राज्यों को कुल संख्या कितनी है? ये भी पूछा जाता है। देखिए, आसान क्वेश्चन है ये। आपको भारत में रह के अगर ये नहीं जानते हैं तो यानी मान लीजिए कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, भारत में यानी राज्य की कुल संख्या कितनी है? राज्य कितनी है? 28 है। कितने? 28। यही सब यानी फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है भारत में यानी राज्य तो है, यहाँ दे देगा आपका यानी क्या? ये क्या दे देगा? केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश कुल कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश कितनी है? 8 है। कितने? 8। और राज्य कितनी है? 28 है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और है ये सब पूरा यानी प्रीवियस क्वेश्चन समझिए, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन 14 नंबर में। क्या है बोलिए तो? निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्त्याश्रय
बस्तिया सड़क। वस्तिया सड़क। सड़क। नदी या नहर के किनारे। नदी या कहाँ? नहर के किनारे नहर के किनारे होते हैं, होती है। होती है। देखिए आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस किस प्रकार के वस्तियाँ, यानी वस्तियाँ जिसको हम लोग कहते हैं गांव, ठीक है, गांव, सड़क, नदी या फिर नहर के किनारे बसती है। तो नहर अगर है, नहर इस तरह का होता है और सड़क भी इस तरह का होती है, और एक क्या बोला है, बोलिए, सड़क, नदी, नदी ना, नहर दे दिए, सड़क, सड़क दे दिए, नहर, और एक दे देते हैं क्या, नदी। नदी दे देते हैं। ठीक है, तो नदी अगर बनाइएगा तो इस तरह का ना, हाँ, सड़क भी इस तरह का बनाइएगा और ये नहर भी इस तरह का बनाइएगा ना। तो कोई घर बनाइए, सड़क है, यहाँ घर बनाता है, यहाँ घर बनाया, यहाँ सब कोई तो अभी यानी सड़क के बगल में ही घर बनाना चाहता है कि नहीं? पहले लोग चाहता था क्या, यानी सड़क के बगल में नहीं बनाएंगे, चोर आएगा, डाकू आएगा, ये सब लूट के लेके चला जाएगा। अभी सब कोई चाहता है जो यानी घर कहाँ बनाए, सड़क के किनारे बनाए, है ना। तो इस तरह का सब कुछ घर बना लिया है, कोई अंदर नहीं रहना चाहता। आप लोग रहना चाहते हैं, आपका घर है ना, वहाँ अंदर रहना तो चलिए सड़क के बगल में आ जाइएगा। तो ये जो सड़क का आकृति है, यानी आकार जो है, यानी किस तरह का, तो रेखा के, रेखा एक सीधा जिसको कहते हैं, एक होता है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार की बस्तियां कहाँ पाई जाती है, तो झीलों के बगल में। ये जो झील, ये झील है, ठीक है, यहाँ पानी पानी, और यहाँ अगल बगल में क्या, बस्तियां बसी हुई है, यानी घर बनाया है। तो ये हो जाएगा आपका वृत्ताकार। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय। क्या हो जाएगा, रेखीय। समझ गए? ये देखिए सीधा, यानी प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो ये सड़क जो होती है, टेढ़ा भी होता है सड़क, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, यानी सीधा हो तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, सबको तो सीधा ही यानी सड़क से चलना चाहते हैं। आगे बोलिए। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? हाँ, क्या, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन यानी पसंद वन ना, क्या, दिखने में सुंदर, सुंदर वन किस राज्य में स्थित है? ठीक है। एक वन है, कौन सा वन, सुंदर वन। तो इसका नाम सुंदर क्यों पड़ा, तो देखने में सुंदर है इसलिए नहीं। यहाँ जो इस वन में जो पाया जाता है पौधा, सुंदरी पौधा पाया जाता है। कौन सा, हाँ, पौधे का नाम है सुंदरी। क्या, सुंदरी। तो सुंदरी पौधे से ही इसका नाम पड़ा है क्या, सुंदर वन। ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। क्या, ये जो राज्य है कहाँ, पश्चिम बंगाल। कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है, और थोड़ा सा यानी कहाँ पर, बांग्लादेश में पड़ता है। तो बांग्लादेश, हाँ, और पश्चिम बंगाल, ये क्या है, दोनों एक ही जगह है ना, लेकिन ये है अलग देश हो गया। कौन, बांग्लादेश। ये हम लोग का क्या है, राज्य है। ठीक है। तो भारत के किस क्षेत्र में है, हम दिखा देते हैं आपको। ये भारत का मैप हो गया, यहाँ है, यहाँ है जाके क्या, पश्चिम बंगाल। ठीक है। यहाँ है क्या, बांग्लादेश। यहाँ पर है आपका क्या, सुंदरवन। कौन सा वन, सुंदरवन।
तो ये जो पश्चिम बंगाल है इसका नाम क्यों पड़ा पश्चिम बंगाल? सुंदरी पौधा पाया जाता हाँ, सुंदरी पौधा पाया जाता है इसलिए सुंदरवन नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल क्यों नाम दिया गया है? तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये है क्या? पूर्व, ये है आपका पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो ये बांग्लादेश जो है ना पूर्व में है, इसलिए इसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पर भी एक पाकिस्तान है, इसका नाम दिया था क्या? पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये लोग आपस में झगड़ा किया था, तो यानी ये लोग अलग हो गया, इसका नाम हो गया क्या? बांग्लादेश, और इसका नाम हो गया सिर्फ पाकिस्तान। तो ये देखिए पूर्व में है, तो हम लोग का नाम फिर पश्चिम क्यों पड़ा? ये राज्य भी भारत का राज्य जो है ये तो पूर्व में है ना, तो यानी पश्चिम क्यों पड़ा? पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये बांग्लादेश के पश्चिम में है कि नहीं? देखिए ये बांग्लादेश है, इसके लिए ये पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। तो इसी के चलते ना यहाँ यानी देखिए हम लोग का राज्य है ना एक तो क्या है? पश्चिम की तरफ है कि नहीं? इसलिए नाम पड़ा क्या? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने दीजिए, फिर अगला वीडियो में देखेंगे।